एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 31वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 31वें अध्याय में अय्यूब कहते हैं कि यदि मैंने ये गलत काम किया हो तो परमेश्वर उसका प्रतिफल मुझे ये दे। यदि मैंने इस प्रकार का कोई कार्य किया हो तो मैं इसके योग्य हूं। यदि मैंने इस प्रकार का कोई गलत काम किया है तो मैं इसके योग्य हूं। तो एक एक करके हम यहाँ पर वो सभी बातों को पढ़ेंगे कि यहाँ अय्यूब क्या कह रहे हैं। अय्यूब कहते हैं, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं? क्या परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? क्या वे कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ का काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों को ऐसा निर्मल रखा कि मैंने किसी कुंवारी स्त्री पर कभी भी कोई गलत दृष्टि नहीं डाली, कोई गलत दृष्टि नहीं डाली। और परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है वो कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ का काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण होता है। उनको वो दंडित करता है, उनके लिए विपरीत बातों को लेकर के आता है। और आगे अय्यूब कहते हैं कि क्या वह मेरी गति नहीं देखता? क्या उसने मेरी गति नहीं देखी? और क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता? क्या वो जानता नहीं है कि अय्यूब ने क्या चाल चली है? मैंने कभी किसी स्त्री की तरफ गलत आंख नहीं देखी। और अय्यूब कहते हैं, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों तो मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो या मेरे हाथों से कुछ कलंक लगा हो तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए परन मेरे खेत की उपज उजाड़ डाली जाए। तो यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि अगर ये सारी बातें मैंने की हों तब तो मेरा भाग कोई खाए। जब मैं बीज बोऊं तो वो दूसरा खा ले, मेरा खेत उजाड़ डाला जाए। यानी कि इसका मतलब यह है कि अय्यूब कह रहे हैं, यदि मैंने कोई गलत काम करा है तो परमेश्वर तू तो देखने वाला है, तूने तो देखा है, तूने तो मेरे पगों को देखा है, तूने तो मेरे चाल को देखा है। मैं तेरे कामों में ही रहा, तेरी सिखाई हुई चाल पर ही चला। अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तब तो मेरे साथ दुष्टों वाली बात होती जो दुष्टों के लिए ठहराई गई है। तो ये मेरे साथ क्यों हुआ है? आखिर ये सारी बातें ना पाई जाने के बावजूद भी ये दुष्टों वाली विपत्तियां मुझ पर क्यों आई हैं? आगे अय्यूब कहते हैं, यदि मेरा हृदय यानी मेरा मन किसी स्त्री पर मोहित हो गया होता या अपने पड़ोसी के द्वार पर मैं घात में बैठा होता। यहां पर देखिए ऐसा लिखा है कि मैं दूसरे तरीके से पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो, तो मैं इसको इस वे में पढ़ रहा हूं ताकि हमें समझ में आए कि जो अय्यूब है उनके कहने का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। तो यहां पर उसी तरीके से मैं पढ़ रहा हूं। तो यहां अय्यूब ये कह रहे हैं कि कभी अगर मैं किसी स्त्री पर मोहित हो गया होता या फिर मैंने किसी अपने पड़ोसी को घात कर दिया होता तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष को उसको भ्रष्ट करे। यानी कि अगर मैंने ये सब किया होता तो तब मेरे साथ ये विपत्ति आए मेरे साथ। यहां अय्यूब कह रहे हैं कि अगर मैंने ये सब किया हो परमेश्वर तो मैं ये कहता हूं कि आनी चाहिए मुझ पर विपत्ति, लेकिन मैंने तो ये कभी किया ही नहीं है क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायियों के दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। क्योंकि वह एक ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और वो मेरी सारी उपज को जड़ से नष्ट कर देती। अगर मैंने ये सब काम कर रहा होता तो ये सब मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था कि मैं न्यायियों से दंड पाने के योग्य एक अधर्मी व्यक्ति होता, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। आगे अय्यूब कहते हैं 13वें वचन से, जब मेरे दास या दासी ने मुझे मेरी शिकायत की, यदि मैंने उनका हक मार दिया हो या जब ईश्वर उठ खड़ा हो तो मैं क्या करूंगा? जब वह आएगा तो मैं क्या उसे उत्तर दूंगा? तो यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि मैंने कभी भी किसी दास और दासी जिसने मुझसे शिकायत की हो उसका कभी हक नहीं मारा, उसकी मैंने हमेशा सुनी है। और अगर मैंने इसे करा हो तो परमेश्वर मेरे विरोध में उठे। और मैं ये सोचता हूं कि मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि परमेश्वर जब मुझसे जवाब मांगेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? क्योंकि जिसने मुझे गर्भ में बनाया, क्या वही उसका भी बनाने वाला नहीं? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में ना रची? तो अय्यूब यहां पर कह रहे हैं कि ये मैं सोचता था, किसी भी दास और दासी जब मेरे पास शिकायत लेके आते थे तब मैं ये सोचता था कि हम दोनों एक हैं। भले ही हमारे पास हमारी पोस्ट में फर्क है, लेकिन हम दोनों मनुष्य हैं। मैं उससे एक मनुष्य के समान दोनों को तेरी ही सृष्टि मान करके समान रूप से उसके साथ में वर्ताव किया करता था। यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो
या मेरे कारण कोई विधवा की आंखों में कभी कोई निराशा छाई हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेले खाया हो, या और उसमें से अनाथ ना खाने पाए हों, परंतु वे मेरे लड़केपन से ही मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म से ही विधवा को पालता आया हूं। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़ों को ना दिया हो, और उसमें गर्म होकर मुझे उसने आशीर्वाद ना दिया हो, या यदि मैंने फाटकों में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने के लिए कभी अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाहें कंधे से उखड़कर गिर पड़े, मेरी भुजा, मेरी हड्डी टूट जाए। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि अय्यूब ने जब इतना सब कुछ अपने जीवन में किया है, जहां पर वो ये कह रहा है कि मैंने कभी इस प्रकार से नहीं देखा, कोई अधर्म का काम भी अपनी आंखों से नहीं देखा, सारे मैंने भलाई के काम किया, अगर मैंने ये किए हो तो फिर मेरे साथ ही विपत्ति आए तो फिर तो मुझे कोई भी कुड़कुड़ाहट नहीं होगी, मुझे कोई भी इससे दुख नहीं होगा। लेकिन मुझे यहां पर उस सवाल का जवाब जानना है परमेश्वर, कि ये सब मैंने नहीं किया है और मैंने वही किया जो तू चाहता था, तो ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, ये सारी विपत्तियां मेरे साथ क्यों आई हैं। यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो अय्यूब अपने दोस्तों से भी इस बात को कह करके बता रहे हैं कि ये सारी चीजें मैंने की हैं। और एक यहां पर अय्यूब की कमी और यहां दिखेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि अय्यूब ने भले ही परमेश्वर को उसने कभी बुरा नहीं कहा, या उसने परमेश्वर के विरोध में कोई वहां काम नहीं किया, विश्वास में बना रहा, लेकिन कमी यहां पर एक आई कि अय्यूब ने केवल अपने आप को ही निर्दोष ठहराया है। उसने कहीं ये नहीं कहा कि परमेश्वर भी निर्दोष है। वो क्योंकि अय्यूब को पता ही नहीं है कि परमेश्वर ये करता है तो परीक्षा के द्वारा करता है। जैसे आज हम मसीही विश्वासियों को पता है कि परमेश्वर जब वो हमारी परीक्षा ले रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है, वरन वो हमारे प्रेम को जांचने के लिए कर रहा है। लेकिन अय्यूब नहीं जानता था। तो एक बात जरूर अय्यूब ने की कि अपने आप को ही वो निर्दोष ठहराता रहा, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि परमेश्वर इन कामों के लिए निर्दोष है, बल्कि उसके सवालों में कहीं ना कहीं छोटा मोटा विरोधाभास जरूर नजर आता, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी ही बना रहा। उसने वो कोई कुटिल कार्य नहीं किया और परमेश्वर के रास्ते पर ही चलता रहा, और उसने परमेश्वर की इस विपत्ति को उसकी दी हुई मान करके सहा और उसको सहने लगा। लेकिन उसके मन में जो सवाल थे उसने परमेश्वर से पूछे हैं। आगे हम पढ़ते हैं 23वें वचन से, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। तो यहां पर अय्यूब ये सारी बातें करके कहते हैं कि ये सारी बातें मैं नहीं करता था, मैं ये सब बातें कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता था। उसके प्रताप के कारण मैं ये नहीं कर सकता था, उससे मैं भयभीत होकर थरथराता था, इसलिए मैं उसके हर एक अच्छे कार्य को जो उसने मुझे सौंपे थे वो मैं करता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, या सूर्य को चमकते और चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो भी ये भी न्याय से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। यानी यहां पर जो अय्यूब है वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी बातों पे घमंड भी नहीं किया। यानी कि अय्यूब ये कह रहे हैं कि मैंने जो तूने मुझे दिया था, मैंने उन बातों पे कोई घमंड नहीं किया, मेरा मन नहीं फूला, मैं कभी भी उनमें मोहित नहीं हुआ, मैं अपने आप को पूरा दीन बना के चलता रहा। अगर मैंने ये भी काम किया होता तो मैं न्यायियों से दंड पाने के योग्य का अधर्मी का काम मैंने वो अधर्म का काम किया होता, तेरे दंड पाने के योग्य होता। तो यहां पर हम कहते हैं क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। यदि मैंने सब किया होता तो मैंने परमेश्वर का इनकार किया होता। आगे अय्यूब कहते हैं यदि मैंने अपने बैरी के नाश से अगर मैं अपने बैरी के नाश होने से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़ी होती तब मैं उस पर हंसा होता, परंतु मैंने ना तो उसे श्राप देते हुए और ना उसको प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से कभी पाप किया। यानी कि मैंने ऐसे जो मेरे शत्रु थे उनका विनाश होने पर भी मैं आनंदित नहीं हुआ, मैंने कभी उन्हें श्राप तक नहीं दिया अपने मुंह से, मैंने कभी उनके लिए बुरा नहीं कहा। यदि मेरे घर के रहने वालों ने यह कहा होता कि ऐसा कोई कहां मिलेगा जो इसके यहां का मांस खाकर तृप्त ना हुआ हो, परदेशी के सड़क पर टिकना ना पड़ता, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यानी कि मैं हर काम करता था। कोई व्यक्ति आकर के मुझसे अगर ये कह देता कि भाई मैंने तेरी मदद नहीं की, तू मेरे पास मदद मांगने आया था, मैंने तेरी मदद नहीं की, मेरा द्वार सभी के लिए खुला था, जो भी मुझसे मदद मांगता था मैं उसे उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। देखिए यहां ये लाइन बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये वचन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि आदम के समान मैंने अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि आदम ने अपने अधर्म को छिपाया था और उसने पश्चाताप नहीं किया था। इसके विषय में हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा था कि यदि आदम अपना पश्चाताप वहीं कर लेता तो शायद वो अदन की वाटिका से बाहर नहीं निकाला जाता, लेकिन उसने अपना पाप छिपा करके वो पाप हव्वा पे मर दिया। तो यहां पर अय्यूब कह रहे हैं मैंने तो वो भी नहीं किया, यदि मुझसे कभी कोई गलती हुई तो मैंने अपने अधर्म को माना, मैंने पश्चाताप किया, अपने अपराध को तेरे सामने मान लिया है। इस कारण मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था या कुलीनों की घृणा से डर गया, यहां तक कि मैं द्वार से बाहर न निकला। भला होता कि मेरा कोई नुकसान होता, सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वे मेरे पास होता, निश्चय मैं अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर पर बांधे रहता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता, मैं उसके निकट प्रधान के समान निडर जाता। यदि मेरी भूमि के विरुद्ध दुहाई देती हो, यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दुहाई देती हो और उसकी रेगरियां मिलकर रोती हो, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मंजूरी दिए खाई या उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले मुझे झड़बेरी और जौ के बदले जंगली घास उगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब ये जो यहां पर वचन जो यहां अय्यूब कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वो मेरे पास होता। तो इस वचन को हमें समझना होगा। तो अय्यूब यहां पर कह रहे हैं कि अच्छा होता है कि जो सजा मैं पा रहा हूं, जो ये कष्ट मैं झेल रहा हूं, ये विपत्तियां मैं झेल रहा हूं, उसका आरोप पत्र मेरे पास होता, मुझे पता होता कि किस कारण से मुझे सजा मिली है। तो अय्यूब का जो इस वक्त जो हाल है वो इस प्रकार से है कि मान लीजिए मैं किसी जज के सामने खड़ा हूं और जज ने मुझे 7 साल की कारावास की सजा दे दी है, लेकिन जज ने मुझे यह नहीं बताया कि तुझे इस कारण से सजा दी जा रही है। जज कह रहा है कि भाई इसे जेल में डाल दो, उसे कालकोठरी में डाल दो 7 साल के लिए। हम देखते हैं कि जब कोई जज किसी का फैसला करता है तो उसको बताता है कि इस दफा के तहत, इस वाली दफा के तहत आपको दोषी करार दिया जाता है और आपको इतने साल की सजा दी जाती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अय्यूब के पास सजा तो है, उसके हिसाब से तो वो सजा है, उसे तो पता ही नहीं है कि ये परीक्षा है। अगर उसे पता होता ये परीक्षा है तो वो कुड़कुड़ाता ही नहीं, उसे तो ये लग रहा है कि ये विपत्ति है, ये सजा है, ये जज ने, मेरे न्याय करने वाले ने मेरा न्याय बिगाड़ करके मुझे ये सजा दी है। लेकिन मेरा जो चार्जशीट है वो मुझे नहीं दी है, मेरा आरोप पत्र मुझे नहीं दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जेल में डाल क्यों दिया गया है। तो हम समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम किसी ऐसी सजा के लिए जेल में बंद हो जिसका आरोप ही हमें पता ना हो कि हम किस आरोप की वजह से जेल में बंद हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुड़कुड़ाएगा। तो यहां पर अय्यूब इसी प्रकार से जो है अपने चिंतित हैं कि भाई मुझे कम से कम परमेश्वर मेरा आरोप पत्र मुझे बता दे, कौन से आरोप की वजह से, कौन सी दुष्टता की वजह से, कौन से गलत काम की वजह से तूने मुझे ये सजाएं दी हैं। क्योंकि यहां पर अय्यूब मानता है कि परमेश्वर ने ये बातें की हैं, लेकिन फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर को निर्दोष नहीं ठहराया है, खुद को ही निर्दोष ठहरा रहा है और खुद का आरोप पत्र मांग रहा है। उसे ही विश्वास है कि परमेश्वर उसे कोई भी आरोप पत्र नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में, और वो जानता है कि मैं निर्दोष हूं और वो समझना चाहता है कि किस लिए परमेश्वर ने ये सब किया है। लेकिन परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि इतना जो हमने तीनों संवाद यहां पर पढ़े हैं अय्यूब और उसके तीनों मित्रों के द्वारा, तो हम यहां पर जान गए हैं, हम समझ गए हैं, हमें पता है कि परमेश्वर हमारी ताड़ना भी करता है, हमें पता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षाएं भी लेता है, हमें पता है कि परमेश्वर अपने ही धर्मी जन की परीक्षा लेता है। क्योंकि अय्यूब यहां कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है जिसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि थी, वो व्यक्ति है जिसके ऊपर परमेश्वर का प्राइड था, वो व्यक्ति है जिसके ऊपर परमेश्वर का गर्व था। तभी तो परमेश्वर ने शैतान इब्लीस का ध्यान उसकी तरफ किया, और वो इसलिए किया क्योंकि उसको यहां अय्यूब पर ये विश्वास और गर्व था कि मेरा ये जो दास है, ये मेरा जो संतान है, ये कभी भटकेगा नहीं, भले ये शैतान चाहे इसको कितना भी जो है विपत्ति में डाल दे, इसको मैं चाहे जितनी भी छूट दे दूं। और ऐसा ही हुआ। अय्यूब यहां पर अपने अंतिम कथन को कह करके चुप हो जाता है कि हे परमेश्वर, मुझे अगर मैंने ये सब काम किया हो तो गेहूं के बदले मुझे झड़बेरी और जौ के बदले जंगली घास उगे। तो अगर ये सब काम किया हो तो मेरे साथ ये हो, और अगर मेरा कोई आरोप पत्र नहीं है तो मुझे समझा कि तूने ये सब मेरे साथ क्यों किया है, और यदि तूने
ये अपनी प्रसन्नता के साथ किया है। जैसा हम 6वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि यदि मेरा मुंह मांगा वर भी ये हो कि परमेश्वर अपनी प्रसन्नता से मुझे काट डाले, मुझे खत्म कर दे, मुझे नष्ट कर दे, तो ये मेरे आनंद का कारण होगा, लेकिन मुझे वो कारण ही नहीं पता है। परमेश्वर ये कह दे कि मैं चाहता हूं कि तू इस वक्त क्या हो, विपत्ति में पड़े। लेकिन देखिए अय्यूब यहां पर थोड़ा सा यहां पर अय्यूब को ये यहां पर कंफ्यूजन है। अगर अय्यूब ये कह देता कि परमेश्वर तूने जो दिया है वो तूने दिया है, मैं नहीं जानना चाहता, और जो भी किया तूने अच्छे के लिए किया होगा, तो यहां पर अय्यूब 100% पास हो जाता, फिर परमेश्वर को उसको जवाब नहीं देना पड़ता। और आगे हम देखेंगे परमेश्वर इसी बात का जवाब उससे पूछेगा, सवाल करेगा कि तू हर एक सवाल के जवाब जब जानता नहीं तो इस सवाल का जवाब क्यों ढूंढ रहा था? तुझे जब ये विपत्ति तुझसे हट जाती या तू फिर या विपत्ति में मर जाता तो तुझे ये सारे जवाब मिल जाते ना, मेरे पास सारे जवाब मिल जाते, तो तूने धीरज के साथ इसको अपने जीवन में क्यों नहीं लिया? खैर, परमेश्वर ने इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि परमेश्वर ने उसे धर्मी ही ठहराया, क्योंकि उसके मुंह से कोई भी परमेश्वर की निंदा की बात नहीं निकली, कोई भी परमेश्वर के विरोध में बात नहीं निकली। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 31वें अध्याय तक का अध्ययन किया है, जहां पर अय्यूब और उसके तीनों दोस्तों के जो वार्तालाप थे, तीनों जो संवाद थे, यहां समाप्त होते हैं। अब हम यहां से एक चैप्टर देखेंगे जो एलीहू नाम का एक व्यक्ति है, जो उनमें से सबसे उम्र में छोटा है, जो कि उनकी बातें सुन रहा था। अब यहां पर वो अपने तर्क और अपनी बातें उन लोगों से करता है, और ये सब बातें हम परसों अध्ययन करेंगे 32वें अध्याय से आगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको 32वें अध्याय से लेकर के 35वें अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।